नमस्कार। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मूड बदल रहा है या लोगों की बातें काफ़ी इंटरेस्ट हो रही है या कहीं न कहीं कुछ खालीपन महसूस हो रहा है, तो इसका जो कारण है ये सिर्फ़ आपके आस-पास का सिचुएशन नहीं है बल्कि ग्रहयोग भी है। तो 3 मार्च का जो दिन है यह कोई सामान्य दिन नहीं है क्योंकि इस दिन सिंह राशि में चंद्रमा और केतु है। और पूर्णिमा का दिन है और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, मतलब जो एनर्जी हमको मिल रही है, हमको मीन्स हम सभी को जो एनर्जी मिल रही है उसमें ग्रहण की एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाती है। इसके साथ आप देखेंगे तो इस चंद्रमा के जस्ट सामने 4 ग्रह साथ में आ रहे हैं कुंभ राशि में। तो इन 4 ग्रहों की सीधी टक्कर चंद्रमा के साथ है और चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज का दिन है 3 मार्च का जो दिन है वो दिन हर राशि के लिए कुछ अलग कहानी लेकर आ रहा है और उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, यही सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा जाएगा, किस एरिया में आपको एनर्जी एक्टिवेट होते हुए महसूस होगी, किस एरिया में आपको लगेगा कि टेस्टिंग फेज़ चल रहा है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर राशि के लिए आज का लॉजिक बिल्कुल अलग होगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम आज के पंचांग की। तो पंचांग की ज़रूरत क्यों होती है इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि जो भी राशिफल निकल कर आता है वो सिर्फ चंद्रमा से नहीं आता, उसमें पंचांग की भी एनर्जी ऐड होती है। आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो ये बताने के लिए कि जो आज का दिन है वो सिंह राशि के लिए कैसे जाएगा और इसके अलावा ये जो ग्रहण है इसका इम्पैक्ट बाकी राशियों पे किस प्रकार के पड़ेगा। कुल मिला के ये कि आज का दिन बाकी राशियों के लिए किस तरीके के रिजल्ट्स लेके आएगा, तो इसके लिए हमें पंचांग की जरूरत है। अब पंचांग में हम देखेंगे तो तिथि तो आप फाल्गुन जो मास है उसमें शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तिथि आज है। तो पूर्णिमा पे जो है मैंने पूर्णिमा और अमावस्या इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी कि किस तरीके से पूर्णिमा जो होती है हमारे मन के ऊपर असर डालती है और उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, ये सब मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। तो इसमें मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो पूर्णिमा पे जनरल यदि हम देखेंगे तो इमोशंस एकदम पीक पे होते हैं। इसके बाद आता है हमारा नक्षत्र। तो नक्षत्र जो है वो मघा है सुबह तक और उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो नक्षत्र विचार में जाके आप नक्षत्रों को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो मघा नक्षत्र जहाँ अधिकार से पितरों से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसके बाद पास्ट लाइफ कर्मा के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, वही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सोशल और एक्सप्रेसिव एनर्जी को शो करता है। तीसरा आ जाता है वार। तो वार है मंगलवार। तो मंगलवार में निश्चित रूप से मंगल ग्रह की जो ऊर्जा होगी वो ज़्यादा प्रभावी होगी थ्रू आउट द डे। कालहुरा को इसमें हम नहीं ले रहे हैं जिसमें कि हर प्लैनेट की जो एनर्जी होती है पर्टिकुलर टाइम पर काम करती है और वो चेंज होती रहती है, उसे हम नहीं ले रहे। थ्रू आउट द डे जो एनर्जी काम करेगी वो हो जाएगी मंगल ग्रह की। तो निश्चित रूप से एक्शन रिएक्शन का जो कंसेप्ट होगा वो इस दिन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि किसी का मैसेज का हमने तुरंत जवाब दे दिया, इस तरीके का जो रहता है वो इस दिन प्रभावी होगा। फिर आता है योग। तो सुकर्मा योग और धृति योग, ये दो योग उस दिन आ रहे हैं। सुबह कुछ समय तक सुकर्मा योग है, उसके बाद धृति योग चल रहा है। तो सुकर्मा योग एक शुभ योग में माना जाता है, काम शुरू करने की ऊर्जा इनिशिएटिव इस योग में दिखती है। और जो धृति योग होता है वो पेशेंस से सिखाता है, स्थिरता सिखाता है। इसके बाद बात करते हैं हम करण की। तिथि का जो आधा भाग होता है वो करण कहलाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दिन के हम दो भाग करते हैं। तो जहाँ तिथि जो है वो पूरे मूड को बताती है दिन की, तो वह करण जो है वो एक्शन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी छोटे छोटे फैसले हम लेंगे उसकी एनर्जी किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से आप एक्शन फेज में रहेंगे, ये सब बताने का काम करण करता है। तो दो करण इसमें है, पहला ग्रह भव करण, उसके बाद आ रहा है बालव करण। पूरे दिन में यदि हम देखेंगे तो भव करण में किसी भी काम को शुरू करने की इच्छा बहुत स्ट्रांग होती है, एनर्जी हाई रहती है। और वही यदि हम बालव करण की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन
इस करण में हो सकता है मतलब बहू में करण में जैसे आपने कुछ काम शुरू किया है बहुत इनिशिएटिव लेके बड़े जोश शोश के साथ और बालव करण में आते आते ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा मन डिस्ट्रैक्ट हो गया, थोड़ा प्लेफुल नेचर में हम चले गए, या यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा मन जो है वो लग नहीं रहा है वाली बात जो होती है बालव करण में आती है। तो ये तो मैंने आपको पंचांग के बारे में एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है कि आज का जो पंचांग है वो क्या कह रहा है। अब बात करते हैं हम असली बात जो हम कर रहे हैं इस टॉपिक पे, वो ये है कि ये जो दिन है आज का, ये सभी राशियों के लिए किस तरीके से जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात आती है कि आज चंद्रमा जिस राशि में है उसे आप लग्न बना लो, और लग्न बना के एक लग्न कुंडली तैयार कर लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको ये देखना है कि आपकी जो राशि है, मतलब आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी राशि हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा 7 नंबर में लिखा हुआ है तो आपकी राशि हो गई तुला। चंद्रमा यदि 10 में लिखा है तो आपकी राशि हो गई मकर। तो हमें क्या करना है कि सिंह लग्न की हमने कुंडली बनाई, मतलब 5 नंबर हमारा फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है जिसमें चंद्रमा और केतु हमें दिखाई देंगे। अब आपने पूरी कुंडली बना ली तो अब 7 नंबर यदि आप देखेंगे तो आपको लग्न से काउंट करना है कि जो 7 नंबर की राशि वो कहाँ पड़ रही है। तो आप करेंगे तो 5 6 7 तीसरे नंबर पे पड़ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके लिए, मतलब तुला राशि के लिए मैं बात कर रही हूँ, चंद्रमा कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। उसी तरीके से यदि हम कुंभ राशि की बात करते तो इसमें चंद्रमा कौन सा पड़ेगा, कुंभ राशि वालों के लिए 7वां पड़ेगा। मकर राशि की बात करेंगे 6वां पड़ेगा। मीन राशि की बात करेंगे 8वां पड़ेगा। तो इस तरीके से हर कोई अपनी राशि के लिए काउंट कर सकता है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आता है कि जो मैंने आज पंचांग आपको समझाया है कि आज के जो दिन की एनर्जी वो क्या है, अब वो उस चीज में आप ऐड कर दीजिए, उस हाउस के एनर्जी में ऐड कर दीजिए, और फिर हमें बताना है कि आज का दिन किस तरीके से जाएगा। तो अभी हम एक एक करके हर राशि को देखते हैं। यदि कन्या राशि की हम बात करते हैं तो इस राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, यदि आप चेक करेंगे, और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है क्योंकि शनि सामने से ही दृष्टि डाल रहा है। तो इस राशि का यदि हम राशिफल देना चाहे इस दिन के लिए पंचांग की एनर्जी को ऐड करते हुए, तो कन्या राशि के लिए जो मून और केतु का कंजंक्शन है 12th हाउस में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को आइसोलेशन महसूस होगा, अकेले रहने का मन कर सकता है, एनर्जी थोड़ी सी लो फील हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा कि कुछ स्पेस ले और थोड़ा अपने आप में रहे, अपने आप को समय दे। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के लिए लागू होगी, क्योंकि इसमें एक तो मार्स की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो भी कन्या राशि वालों के साथ ऐड हो गया। और कहीं पे भी जो पीटर का एस्पेक्ट कन्या राशि वालों को भी नहीं मिल रहा है तो राहत थोड़ी कम महसूस हो सकती है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा और केतु का जो कंजंक्शन है वो 11th हाउस में बन रहा है, और 11th हाउस हम जानते हैं कि नेटवर्क को शो करता है, फ्रेंड सर्कल को शो करता है, गेन्स को शो करता है, विशेष को शो करता है, एक्सपेक्टेशन को शो करता है। तो यहाँ पे केतु का बैठना वो भी चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि दोस्तों नेटवर्क एक्टिव तो रहेंगे लेकिन आपको उनसे एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए, अदरवाइज आपका मन इस यहाँ पर हर्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क से आपको इमोशनल डिस्टेंस भी फील हो सकता है। यद्यपि जुपिटर की दृष्टि जो है वो तुला राशि वालों पे है, तो इस वजह से जुपिटर का सपोर्ट जो होगा वो निश्चित रूप आइए अब बात करें हम वृश्चिक राशि की। तो देखिए वृश्चिक राशि के लिए मून और केतु किस भाव में आ रहे हैं, यदि वृश्चिक से काउंट करते हैं, मतलब 8 नंबर से काउंट करते हैं, तो आपको 5 तक जाना है तो 10वां भाव आता है। 10वां भाव क्या दिखाता है, तो 10वां भाव पब्लिक इमेज को दिखाता है, काम को दिखाता है, रेपुटेशन को दिखाता है, राज्य को दिखाता है, ये सब चीजें हैं। उसके अलावा यदि हम वृश्चिक राशि पे देखें तो ना ही इस पे जुपिटर की दृष्टि है, ना मार्स की, ना सन की, ना मरकरी की, ना ही सैटर्न की।
तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये दिन किस तरीके से जाएगा? तो वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है कि काम में मन ना करे, लेकिन काम दिख रहा है, मान काम से डिटैचमेंट होने वाली फीलिंग आ सकती है। अचानक सीनियर्स के साथ कुछ डिस्कशन हो जाए, या कोई बॉस इन्हें कोई नई जिम्मेदारी दे दे करियर के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, इस तरीके का रिजल्ट नजर आ रहा है। अब बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि जो होगी, वो पड़ेगी 9वें भाव में। अब 9वां भाव किस चीज को दिखाता है? तो ये हमारे भाग्य का भाव है, हमारे विश्वास का है, हायर एजुकेशन का भी इसे भाव मानता है, टीचर्स, गुरु, ये भी यहीं से देखा जाता है। दूर देश की यात्रा को भी यहाँ से देखा जा सकता है, लंबी दूरी को यहाँ से देखा जा सकता है। तो चंद्र और केतु जब 9वें भाव में स्थित है, तो धनु राशि वालों के लिए ये दिन किस तरीके से जाएगा? तो मन में एक नए विचार आ सकते हैं, जो पुराने बिलीफ है वो बदल सकते हैं, और सोच को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आप देखेंगे तो जुपिटर जो है वो भी धनु राशि पे दृष्टि डाल रहा है, और सैटर्न की भी 10वीं दृष्टि धनु राशि पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का एहसास न होना, सही गाइडेंस मिलना, और जो भी कंफ्यूजन्स होंगे अपने बिलीफ को लेके, सोच को लेके, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ यदि आपका चल रहा है, तो उस सब में क्लैरिटी मिलने का योग जो है ये आज का दिन दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। अब यदि हम बात करते हैं अगली राशि की, जो कि मकर राशि है, तो यह राशि 8वें भाव में आएगी। तो चंद्र और केतु जो है वो 8वें भाव में रहेंगे, क्योंकि सिंह राशि में चंद्र केतु है। आप मकर से काउंट करना शुरू करें। तो 8वां भाव क्या दिखाता है? तो 8वां भाव जो है वो हिडन ट्रूथ्स को दिखाता है, पुरानी चीजों को दिखाता है, इनहेरिटेंस को दिखाता है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो हम 8th हाउस से देख सकते हैं। तो होगा क्या, इस भाव में चंद्र और केतु होने से मन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो सकता है, कुछ पुरानी बातें निकल कर सामने आ सकती, कुछ हिडन ट्रूथ सामने आ सकते हैं। मतलब बाहर से तो व्यक्ति काफी शांत नजर आएगा इस दिन, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल जो होगी वो मचती रहेगी। लेकिन ये एक फायदा है कि इस राशि के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, मीन्स किसी भी मैलिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट ना होने की वजह से ये असर जो होगा काफी कम होगा, और सिर्फ पुरानी बातें और इमोशनल प्रोसेसिंग जो होगी मकर राशि वालों को ज्यादा महसूस होगी। अब हम बात करते हैं मुख्य, जो कि कुंभ राशि की, क्योंकि कुंभ राशि में ही प्लैनेट्स का क्लस्टर हो रहा है, और उसके ऊपर यदि हम दृष्टि देखेंगे तो चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है, और इसके अलावा जुपिटर का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, और कुंभ राशि जो है वो 7th हाउस में पड़ रही है। तो आइए देखें कि कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन किस तरीके से जाएगा। तो कैसा जाएगा 3 मार्च 2026 का ये दिन कुंभ राशि वालों के लिए? तो देखिए, आप 7th हाउस में ये राशि पड़ रही है चंद्रमा से, यदि हम देखते हैं तो 7th हाउस जिन चीजों को शो करता है उन सभी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि किसी क्लोज पर्सन के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ कोई सीरियस डिस्कशन हो जाए, या ऐसा लगे कि बहुत दिनों से जो इशू चला आ रहा है वो बात आज हमें साफ कर लेनी चाहिए। मून और केतु का साथ में होना 7th हाउस में, ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा योग नहीं दिखाता। कहीं ना कहीं इमोशनल डिटैचमेंट वाली फीलिंग जो होगी वो इस राशि के जातकों को महसूस होगी। इसके बाद अंगारक योग भी यहाँ पर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा कि मन में कुछ गुस्सा सा है, कुछ रियलाइजेशन भी हो रहा है कि नहीं, ये बात जो है वो जम नहीं रही है, इस तरीके का। मतलब कुल मिला के आप देखेंगे तो जुपिटर का एस्पेक्ट होने की वजह से जो ईगो हैंडलिंग वाली सिचुएशन है, या कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है, तो वह इजीली हैंडल हो जाएगी। इस वजह से कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन बहुत ज्यादा बुरे परिणाम लेकर नहीं आ रहा है। अब हम बात करें मीन राशि की। मीन राशि को यदि आप लग्न बना के कुंडली बनाते हैं, तो जो सिंह राशि है वो 6ठे भाव में आएगी। तो चंद्रमा और केतु 6ठे भाव में हो गए, और निश्चित रूप से 12th हाउस में कुंभ राशि पड़ेगी, जहाँ पे ग्रहों का क्लस्टर बना हुआ है। तो क्या महसूस होगा मीन राशि वाले जातकों को इस दिन? तो देखिए, 6th हाउस जो है हमारे डेली रूटीन को दिखाता है, हेल्थ को भी दिखाता है, एनिमीज को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं डेली रूटीन से एक थकान महसूस होना, बोर्डम महसूस होना, छोटे छोटे काम भी बहुत भारी लगना, इस तरीके की कुछ फीलिंग इन लोगों को मिल सकती है। लेकिन शनि महाराज खुद वहां पे स्थित है, तो जिम्मेदारियों की बढ़ोतरी होगी, लेकिन जिम्मेदारियां पूरी होने की भी उम्मीद जो है वो यहाँ का शनि देता है। कुल मिला के यही सलाह है इन लोग की कि अपने काम को बोझ ना समझे, थोड़ा एंजॉय करते हुए काम करते रहे, अपनी तबीयत पे ध्यान दे, स्ट्रेस ज्यादा ना ले, तो ये दिन जो है इनके लिए अच्छा जाए।
अभी मेष राशि वालों की बात करते हैं तो मेष से आप काउंट करना शुरू करें तो सिंह राशि पांचवें भाव में पड़ेगी, तो चंद्रमा और केतु यहाँ पे पांचवें भाव में स्थित है। फिफ्थ हाउस किस बात को शो करता है? अब ये जो हाउसेस है क्या क्या शो करते हैं, क्या इनके एरियाज होते हैं, इसके लिए आपको मेरा अपना जो वीडियो है प्लेलिस्ट में हाउसेस पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। उसका आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फिफ्थ हाउस जो है वो लव लाइफ को शो करता है, आपके बच्चों को शो करता है, क्रिएटिविटी को शो करता है, आपके इंटरेस्ट को शो करता है, पूर्व पुण्य का भी स्थान माना जाता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और केतु का फिफ्थ हाउस में रहना लव लाइफ से जुड़े हुए मैटर में कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट महसूस हो सकता है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, इसलिए जो मामला है वो इतना गंभीर नहीं है। सपोर्ट है आपके पास। कोई भी नया आइडिया या कोई भी क्रिएटिव क्रिएटिव आइडिया यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा और केतु भले ही वहां बैठे हुए हैं, केतु वहां पे बार बार अलगाव वाली वृत्ति को क्रिएट कर सकता है कि मुझे ये काम अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दिमाग में आइडिया तो आ रहा है लेकिन आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, इस तरीके की सोच यदि लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जुपिटर का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप उस आइडिया को लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि जो है वो चौथे भाव में पड़ रही है, तो चौथा भाव क्या है ये हम सभी जानते हैं। तो घर परिवार से जुड़ी हुई कोई ना कोई बातें जो है वो दिमाग में चलती रहेंगी, प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई कुछ बातों पे हॉट टॉक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि वहां पे पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि वृषभ राशि के ऊपर पड़ रही है। तो सोच समझ कर बोलने की और जिम्मेदारी से काम करने का यह समय है। कुल मिला के यदि मेरी ये सलाह यही रहेगी वृषभ राशि वालों के लिए, तो यदि घर में यदि किसी बात पे अचानक डिस्कशन हो जाता है, मन में थोड़ी सी चिड़चिड़ हो रही है, इम्पेशंस आप हो रहे हैं, रिएक्शन आपका बहुत फास्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए। शांत रह के यदि बात करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि हम बात करते हैं मिथुन राशि की तो यह पड़ेगी तीसरे भाव में, और वहां पे गुरु महाराज खुद ही स्थित है, तो इसका एक कम्युनिकेशन के ऊपर असर जो होगा वह निश्चित रूप से दिखाई देगा मिथुन राशि वालों के लिए। यदि वो किसी भी टॉपिक पे अपने दोस्तों से या अपने सिबलिंग से बात करते हैं तो जुपिटर का मार्गदर्शन उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन चंद्रमा और केतु भी वहां पे स्थित है, तो बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है कि आज आप कुछ छोटे मोटे ट्रैवल का प्लान कर ले, या कुछ छोटे मोटे आइडियाज आपके दिमाग में आ जाए, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप टाइप के दिमाग में आ सकते हैं, कुछ स्टार्टअप एटसेट्रा का आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, तो उसको आप अमल में ला सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन जो है वो कम्युनिकेशन का दिन है। कर्क राशि से दूसरा भाव पड़ता है सिंह राशि का, तो यहाँ पे चंद्रमा और केतु दूसरे भाव में आ रहे हैं, जो कि पैसे को, फैमिली को शो करते हैं, बोलचाल को शो करते हैं। तो आज आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा मन कुछ कहना चाह रहा है, पैसे को लेके, फैमिली इश्यूज को लेके एक चिंता आपको महसूस हो सकती है। घर में छोटी सी बात पर सीरियस डिस्कशन हो जाए, या ये हो सकता है कि बहसबाजी हो जाए घर में, इस तरीके की संभावना भी आज दिख रही है। कोई पुराना टॉपिक फिर से उठ सकता है। आज आपको खुद लगने लगेगा कि मैं इस बात को ज़्यादा एग्रेसिव ना हूँ, थोड़ा सा सॉफ्टली ही हैंडल करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, इस तरीके की भावना आपको महसूस हो सकती है। तो मेरी भी सलाह आपको यही रहेगी कि आज छोटी बात को बड़ी ना बनाए, वो उसको रोकना आज आपके हाथ में है, इसलिए शांति से और समझदारी से बात करें। अब जो हमारी अंतिम राशि है और जो हमारी मुख्य राशि है जिस पर ही ग्रहण लग रहा है वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि में ही चंद्रमा और केतु है, और सामने से सूर्य, राहु, मार्स और मरकरी, ये चार ग्रहों की जो एनर्जी है वो सिंह राशि को मिल रही है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि आज का जो दिन है वो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लोग इनकी बात को चैलेंज कर सकते हैं, कुछ डिस्कशंस बढ़ सकते हैं पार्टनर के साथ या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ। कहीं ना कहीं ऐसा सिंह राशि वालों को लग सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है कि मेरी बात को समझा नहीं जा रहा है, उनका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट होने की संभावना ये दिन दिखा रहा है कि मेरी बात सही है या उसकी बात सही है, इस तरीके की सिचुएशन आना, मूड स्विंग्स होना, ये भी इस दौरान इनको दिख सकता है, क्योंकि चंद्रमा केतु खुद ही इनकी राशि में बैठे हुए हैं। तो आज इमोशंस भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे और रिएक्शंस भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे, तो आज ईगो को संभालने की जरूरत है, अदरवाइज बातें बिगड़ सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सारी राशियां मैंने चालू किया था कर्क, सॉरी, कन्या राशि से और सिंह राशि पे आके खत्म हुए हैं।
तो ये जो 3 मार्च 2026 का दिन है, इन सारे राशियों के लिए किस तरीके के परिणाम देकर आया है। अब इसमें हमने क्या देखा है कि हाउसेस के एनर्जी को देखा है। उसके बाद हमने देखा कि किन ग्रहों की दृष्टि राशियों के ऊपर पड़ रही है। तो उसके बाद हमने देखा कि चंद्रमा की जो पोजीशन है वो किन भावों में है। यदि वो अच्छे भाव में है तो उस राशि के लिए अच्छे परिणाम लेके आ रही है। यदि भाव बुरे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यदि जुपिटर का एस्पेक्ट मिल रहा है, अपना उसका सपोर्ट मिल रहा है, तो उस राशि के लोगों के लिए यह दिन उतना जो है परेशानी वाला नहीं होगा। तो कुल मिला के हम देखेंगे तो कौन सी राशियां ऐसी है जिनको आज चैलेंज स्वीकार करने पड़ेंगे, तो वो आएंगी सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ। मिक्स रिजल्ट्स आएगा, थोड़ा बेटर रिजल्ट्स आएगा वृषभ, कर्क, कन्या और मीन के लिए। और सपोर्टिव और गुड रिजल्ट्स मिलने वाली जो राशियां हैं जिन्हें मिलने वाला है वो है मेष, मिथुन, तुला और धनु। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी राशि पहचानना अभी तक आ ही गया होगा। तो अपनी राशि पे ये सारे फल लगा के देखिए और चेक कीजिए कि सच में क्या ये दिन इसी तरीके से गया है जैसे निकल कर आ रहा है। तो अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।